चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में आपने जो है, अच्छा आपकी क्लासेस कब कब रहती है ध्यान रखिएगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शाम में रहता है 7 से 8, और हम लोग 6:45 में जुड़ जाते हैं, और जो भी डाउट होता है वो पूछ लेते हैं आप लोग, या तो हम लोग ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। और अगली बात कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हमने जो है लास्ट क्लास में सीखा था। तो एक सिंपल सा सवाल मैं बता रहा हूं, जैसे मैं पूछूं 11 का वर्ग क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइए, तो 11 का वर्ग क्या होगा। एरोप्लेन अच्छा लगता है लेकिन बजट से बाहर है। एरोप्लेन एक्चुअली बहुत कम, भारत के शायद ही 100 लोग 200 लोग हो जिनके पास एरोप्लेन हो, तो ये खरीदने की चीज नहीं होती है, उस पर चढ़ने की चीज होती है। वेरी गुड। तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 के पावर 2 कर देंगे, 11 इंटू 11 कर देंगे, तो आ जाएगा 120, यानी कि आपको वर्ग निकालने आता है। ऐसे ही अगर मैं पूछ दूं कि 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ये तो हो गया वर्ग निकालने आपको आ गया, वर्गमूल क्या होगा, गलत जवाब, गलत जवाब। 729 का वर्गमूल क्या होगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, 729 का वर्गमूल क्या होगा, आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, गलती कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 27, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27। बातें समझ में आई सभी बच्चों को, क्लियर है, एकदम क्लियर है, आसान है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं अगर ऐसे क्वेश्चन दे दूं, आप ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि रूट एक्स का मान जो है वो 5 है, तो एक्स का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर रूट एक्स का मान 5 है, ये 10 कैसे होगा जी, रूट एक्स का मान अगर 10 है तो एक्स का मान कितना होगा, 5 स्क्वायर होगा ना जी, 25 होगा ना। तभी तो यहाँ पे, अब इसको 25 को यहाँ एक्स पे रख के देखिए, तो यहाँ पे 25 रखेंगे तभी तो 5 आएगा, अगर यहाँ x की जगह पे 25 रखेंगे तभी तो 5 आएगा। कि अगर रूट x का मान 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 होगा ना। अब मान रख के देख लीजिए, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया सभी बच्चों को कि रूट x का मान अगर 5 है तो x का मान कितना होगा, 5 स्क्वायर यानी कि 25 होगा। एक और क्वेश्चन ऐसे ही मैं पूछ लेता हूं, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग गलत बताएंगे जी, आप लोग तो गलत बता दिए, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि रूट y का मान जो है, रूट y का मान जो है अगर 225 है तो y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 9। रूट y का मान अगर 9 है तो y का मान क्या होगा, रूट y का मान अगर 9 है तो y का मान क्या होगा। 21। ऐसे माई कौन नहीं करना है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो y का मान 81 होगा, तभी तो हम इस y की जगह पे अगर 81 रखेंगे तो इसका मान 9 आएगा, यानी कि y का मान क्या होगा 81, तभी तो इसका मान 9 आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है ना एकदम। चल, तो कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन है आपके सामने और आपको उसका आंसर करना है, ध्यान से कीजिएगा, एकदम जल्दबाजी कीजिएगा, गलत आंसर सबसे पहले रहेगा, ठीक है। तो रूट 5 बराबर अगर 25 है तो आपको a बराबर बताना है क्या होगा। अगर रूट 5 बराबर 25 है तो a बराबर क्या होगा,
एकदम आराम से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत आंसर आएगा, आराम से कीजिएगा तो सही आंसर आएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। I have done, sir. कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम सही आंसर आ रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 4-5 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आएगा, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। क्या आता है, एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, और जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। पोल्स एक्टिव का जो है ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ए बी सी डी 4 विकल्प आएगा, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। तो अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। अभी अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं लिख दूं कि रूट ए बराबर 25 है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब आपको कैसे पता कि ये 625 होगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप एक जगह पे अगर 625 रखिए, यहाँ पे एक जगह पे अगर रूट एक जगह पे हम 625 रखेंगे तभी तो इसका मान आएगा। रूट 25 गुने 25 बराबर 25, यानी यहां से आपको दिख रहा है कि ए का मान क्या होगा, अगर 625 होगा तभी तो रूट ए बराबर 25 आएगा, यानी कि ए का मान केवल कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये बातें स्पष्ट है, एकदम आसान था। पिछले सवाल में भी आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, आसान है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 625। तो हमने लास्ट क्लास में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, यानी घन कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम वर्ग निकालते हैं, जैसे मैं कहूं आपको सिंपल सा बात कहूं, ठीक है, आपको घन निकालने आता है ना, मैं कहूं 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग कहूंगा तो आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 को 2 बार गुणा कर दीजिए, यानी कि 25 आ जाएगा। तो जब हम घन निकालने के लिए कहते हैं ना, तो इसका पावर जो है ना 3 हो जाता है और इसको 3 बार गुणा करना होता है। ठीक है, 3 बार गुणा करना होता है और यहां से कितना आ जाता है, 125। तो समझ में आ गया होगा घन और वर्ग में क्या अंतर है। तो घन में जो है उसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है और वर्ग में उसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है। तो चलिए सभी बच्चे आंसर बताएंगे, 8 का घन कितना होगा, 8 का घन हो जाएगा 8 का पावर 3, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8। आंसर बताइए तो सभी बच्चे कितना आएगा, 8 के घन का आंसर कितना आएगा, आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है 512, वेरी गुड। इसी प्रकार 10 का घन यानी 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 यानी कि 10 गुने 10 गुने 10। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे,
बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। एक पे कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगा, यानी आपको घन निकालने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए घन एक्चुअल में होता क्या है, क्यूब क्या होता है। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन यानी 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 25 25 बचे 125। अगर 8 का घन निकालना है तो 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। और इसको दिखाते कैसे हैं? तो उसके पावर को 3 लगा देते हैं। तो 5 का घन 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125। 8 का घन यानी 8 गुने 8 गुने 8 512। अगर इसको दिखाना होगा तो क्या करेंगे? तो यही लिखा गया है, किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 रख के दर्शाया जाता है। यानी 8 के घन को अगर आपको दिखाना है कि 8 का घन कैसे दिखाएंगे तो हम 8 की पावर 3 लिख के दिखाएंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? अब मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर बताना है। और सभी बच्चों को आंसर कैसे बताना है ध्यान से सुनिएगा। अपना नाम लिखना है, आंसर लिखना है, फिर सेंड करना है। तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको 56 का घन बताना है और एक बताना है आपको 36 का घन। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ करना है, अपना नाम लिखना है और आंसर को सेंड करना है। और बिना सॉल्व कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो सॉल्व करके करना है। ठीक है, बिना सॉल्व किए कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, सॉल्व करके करना है। चलिए हिमांशी का आंसर आ गया है, अनु का आ गया है, सुमित का आ गया है, विकास का आ गया है, एकदास का आ गया, इरफान का आ गया, नितिन का आ गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताइए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लो, आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं दीपांशु का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अफाक का भी आ गया। 56 का घन निकालना है तो 56 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे 3 बार और इसको दिखाएंगे कैसे? तो 56 का पावर 3 लिख के। ठीक है, और 56 में 56 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3136 आएगा। कितना आएगा? 3136 आएगा। अब इसमें गुणा कर, इन दोनों को गुणा कर दिए तो 3136। अब इसी में 56 को गुणा करेंगे तो 3136 में जो है अगर हम कितना से गुणा कर देते हैं, फिर से 56 से गुणा कर देते हैं तो ये आएगा 1,75,616। बात समझ में आया? तो ये हो गया 56 का घन। अगर मैं 36 का घन कहूं तो इसको क्या दिखाएंगे? 36 का पावर 3, यानी 36 को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब 36 को आप पहले दोनों को गुणा कीजिए। 36 को गुणा कीजिए 36 से कितना आएगा? 1296। और इसी में गुणा करना है फिर 36 से। अब इसी में फिर से एक बार 36 से गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 46,656। समझ में आया? तो कुछ नहीं, गुणा करना आना चाहिए। अगर गुणा करने आता है तो बस आसानी से हो जाए। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है ना कि घन निकालने के लिए क्या करते हैं? उसकी घात को 3 कर देते हैं, 3 बार गुणा करते हैं और हमारा जो है घन। चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे उस नाम से। चलिए 25 का घन बताना है। क्या बताना है? 25 का जो है आपको घन बताना है और पोल सेक्शन में बताना है, घन बताना है, वर्ग नहीं, ध्यान रखिएगा। 25 का घन बताना है। आराम से गुणा कीजिए और आंसर बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 25 का घन बताना है।
ठीक है, 25 का घन बताना है। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। सर किस किस की ठीक है? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बच्चे का गलत है, सिर्फ ये बता सकता हूँ, और ये किस किस का सही है अगली क्लास में बता सकता हूँ। तो अगर कभी जानना हो तो आप लोग पूछ लिया कीजिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 30 सेकेंड। एक बच्चे का गलत है, 25 बच्चों का सही है। लास्ट के 6 सेकेंड 30 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं, कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा, चिंता नहीं करना है, आंसर कीजिए, गलती का चिंता मत कीजिए, आपको जो आता है और आपको आता है ये, आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो ये आपको आता है। ठीक है, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सवाल था, एकदम आराम से समझिएगा। 25 का घन निकालना, यानी कि 25 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 25 का पावर 3 का मतलब क्या है? 25 को 3 बार गुणा करना है, 25 को 3 बार गुणा करना है। अब सभी बच्चे बताएंगे 25 को 25 में गुणा करते हैं, तो अभी आपने सीखा था कि 625 आता है, ठीक है, और 625 में अब 25 से गुणा करना है, और गुणा आप सभी बच्चों को आता है, तो 625 में अगर 25 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15,625। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड साक्षी, एकदम सही किया है। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी सभी के आंसर एकदम सही थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डाउट है कहीं पे? चल सॉरी, अभी हम लोग घनमूल पर आगे निकल, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आपने घन निकालना सीख लिया, अब हम थोड़ा सा जो है घनमूल निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? घनमूल निकालना सीखते हैं। तो जैसे आपको 27 का घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो तरीका वही है। जैसे 27 का आप वर्गमूल निकालते थे ना, तो हम पहले क्या करते थे? वर्गमूल निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो इसका घनमूल निकालना है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 27 का बताइएगा कितने से जाएगा? ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है। आपको याद है, वेरी गुड, लेकिन तरीका क्या है उसे तो सीखना पड़ेगा ना। आंसर आपका एकदम सही है 3, लेकिन इसको निकालने का कॉपी पे लिखना पड़ता है, ये निकालना। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से ये जाएगा कितने बार में? 9 बार में। 3 9 27। अब ये कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 3 9, और 3 किससे जाएगा? खुद से जाएगा। 3 एकम 3, यानी कि 27 का अगर हम यहाँ पे इसको करनी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? करनी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 गुने 3 गुने 3। तो वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं, घनमूल में 3 का पेयर लगाते हैं, तो ये 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि घनमूल क्या होगा? 27 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो छोटा सवाल था, आपने आसानी से डायरेक्टली बता दिया कि सर इसका घनमूल 3 होगा। जब बड़े सवाल आते हैं ना, तो आपको वही करना पड़ेगा, क्या? अभाज्य गुणनखंड ये निकालना पड़ेगा, तब आंसर आएगा।
जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन भी मैं देता हूं। तो घनमूल होता क्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी घन करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मैं कहूं 5 का घन क्या होगा, 5 का घन क्या होगा, तो आप कहोगे कि 5 का पावर 3, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। तो हम जब इसका मूल संख्या निकालेंगे ना घन करने पे, तो 125 का घनमूल निकालने पे जो हमें वही संख्या मूल संख्या 5 प्राप्त होगा। तो ये 5 क्या है, यहाँ पे घनमूल है। ये 5 क्या है, यहाँ पे घनमूल है, ये 5। और ये 125 क्या है, घन है। बात समझ में? तो 125 का घनमूल हो गया 5 और 5 का घन हो गया 125। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। और देखिए किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम उसे इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए हम केवल ऐसे लिख देते थे, लेकिन घनमूल निकालने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है घनमूल का चिन्ह है, घनमूल का। ठीक है, और केवल अगर ऐसे लिख देंगे आप लोग तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। दोनों में अंतर स्पष्ट है आप लोगों को? ये घनमूल है और ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल में हम 2 का पेयर लगाते हैं, 2 का पेयर लगाते हैं, यानी 2 का जोड़ा लगाते हैं, और इसमें जो है 3 का पेयर लगाते हैं, यानी 3 का जोड़ा लगाते हैं, तब जाके आंसर आता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से करके देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल निकालिए। तो सबसे पहले आप तो 343 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर आप इसका गुणनफल क्या बताएंगे, घनमूल बताएंगे। बताइएगा, 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल निकालना है, जल्दी से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा किससे, 7 से। कितनी बार में जाएगा, 7 चौका 28, और यहां बचा कितना, 6, तो 9 सत्ते 63, और ये 49 किससे जाएगा, 7 से, 7 सत्ते 49, और 7 खुद किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। यानी कि अगर हमें इसका निकालना है घनमूल 343 का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, और यहां से एक 7 बाहर आ जाएगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, और ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में कीजिए। आपको जो है इसका घनमूल निकालना है, 1728 का जो है घनमूल बताना है। तो पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। पहले पहले इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए। अभी पोल में नहीं दिया हूं, पोल में आपको 2 मिनट 1 मिनट के बाद दूंगा। पहले आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे पहले आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल आपको थोड़ा सा मैं देर से दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, पोल में थोड़ा सा देर से दूंगा आपको। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कर दिया। पोल में आंसर कर दिया आपने? चलिए सॉल्व कर दिए, तो आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोगों को आता है, बस आराम से। वेरी गुड, एकदम सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। एक बच्चे का आंसर गलत, 2 बच्चे का आंसर गलत हो गया। देखिए जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए, आप सभी को आता है। आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, घन नहीं निकालना। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
काजल नाम से जो बच्ची है, माइक प्लीज ऑन मत कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 5-6 बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं। सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे, सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकेंड, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3-4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके लास्ट में 4 है, यानी ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाएंगे। देखिए 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर से ये 2 से चला जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 चौका 8, 0, 2 सत्ते 14, फिर से ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा तब ये बताइए जल्दी से सभी बच्चे। अब ये किससे जाएगा, बताइए सभी बच्चे, किससे जाएगा। यहां देखिए सभी बच्चे बताएंगे किससे जाएगा। अब ये बताइए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा। कुछ तो गलत हुआ है जी, एक सेकंड रुकिए, कुछ तो गलत हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। 1728 है, ठीक है, फिर से कर लिए, 2 से लेके जाएंगे, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 2 8 16, यहां बचेगा 1, तो कितना चलेगा, 12, 2 छक्के 12, फिर से 4 बार में जाएगा। देखिए गलत हो गया था ना छोटा सा, ठीक है। अब कितने से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 0, 2 8 16, फिर जाएगा 2 से, ले जाइए, 2 चौका 2 5 10, 2 चौका 8, अब ये आगे और जाएगा, देखिएगा कितने से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, और 9 किससे जाएगा, 3 से, और 3 किससे जाएगा, खुद 3 से, 3 एकम 3। समझ में आया आप लोगों को कैसे हम लोगों ने किया इसे। अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को आता है निकालने, ये सभी बच्चों को आता है ना निकालने। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करनी में इसको बंद कर देते हैं, और 1728 को हम क्या लिख सकते हैं, एक, यानी कि 2 को 6 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 को 3 बार, ठीक है। अब ये जो है आपका सॉल्व हो चुका है, देखिएगा ध्यान से,
तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं, तो 1 3 यहां से बाहर, 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा गुणे, और यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा गुणे, यहां से 1 3 जो है बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया? इनको आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12। किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ भी? तो घनमूल निकालना आप लोग सीख चुके हैं। चल अब देखिए, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, और एक पढ़ा होगा आपने अपरिमेय संख्या क्या होता है। कितने बच्चे ये क्या होता है कोई बता सकता है? दोनों में से कुछ भी, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ भी, जो बच्चा कोई भी बताना चाहता हो कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो में लिखी जा सकती। बताइए कोई बच्चा। सर जो p बटा क्या के रूप में लिखे जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, थोड़ा सा अधूरा है बट जितना बताया आपने एकदम सही है। बाकी बच्चे बताएंगे। और क्यों बराबर जी नहीं होना चाहिए। हाँ एकदम सही, p बटा q तो होना चाहिए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। नेहा आप बताइए, नेहा आप बताइए। विकास आप बताइए। सर परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में बांटा जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, अपरिमेय जी जो p बटे q के रूप में नहीं बांटा जा सकता। वेरी गुड, एकदम सही। और विकास आप बताइए। सर ऐसी संख्या है जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या? सर अपरिमेय संख्या जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। वेरी गुड। तो चलिए सभी बच्चों ने एकदम सही बताया। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि यहाँ पे p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है कि ये क्या क्या हो सकता है? -1, -2, -3, या फिर 0 भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक होता है ना। तो ये निगेटिव में भी कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में भी कोई नंबर हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो p और q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। बस ये दूसरा शर्त था। और एक तीसरा शर्त भी है इसमें कि q 0 नहीं हो सकता है। q जो है 0 नहीं हो सकता है, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो इन तीन शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या के लिए बस हमेशा याद रखिएगा कि जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको एग्जांपल देना है, आंसर बताना है। जैसे 2/3 है, बताइए क्या ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? यस और नो? क्या 2/3 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या ये p और q पूर्णांक है? यहाँ पे क्या इसमें p और q पूर्णांक है? वेरी गुड, एकदम है। वेरी गुड। क्या यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 है? एकदम है, यानी q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब -4/5 है, बताइए क्या ये p बटा q के रूप में है? वेरी गुड है। क्या ये p और q पूर्णांक है? वेरी गुड, एकदम पूर्णांक है। वेरी गुड। क्या ये q इक्वल टू नॉट 0 है? वेरी गुड, तो ये q इक्वल टू नॉट 0 है। अब 5.4 बताइए क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? देखिए दो बच्चों का n आया है, इसे भी लिखा जा सकता है। देखिए 5.4 है, इसका मतलब क्या हुआ? दशमलव के बाद एक अंक है तो हम इस पे 54/10 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे में एक पे एक 0। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3.5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसे 5.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 54/10 लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या p और q पूर्णांक है? तो एकदम पूर्णांक आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 भी है। अब बताइए 0 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये क्या होता है?
ये परिमेय संख्या होता है। जब ये परिमेय संख्या होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगा। और रूट 49 का मान कितना होता है, सभी बच्चों को पता है कि रूट 49 7 होता है और उसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये p बटा q में लिखा जा सकता है और ये पूर्णांक भी है और यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 भी है। तो यानी आपको परिमेय संख्या पहचानने आता है, ठीक है, आपको परिमेय संख्या पहचानने आता है। ये देखिए सब जो है एकदम सही है, ये सबको p बटा q में लिखा जा सकता है, सब p की ओर पूर्णांक है और यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 है। तो यही चीज लिखा गया है कि p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट 0 है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। देखिए तो आपने देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, रूट 7, बताइए क्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यस और नो, रूट 7 को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, वेरी गुड। तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। क्या ये q इक्वल टू नॉट 0, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब ये p बटा q के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा। ऐसे ही 4 बटा 0, तो यहाँ पे q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से रूट 6 प्लस 5 है, तो ये भी जो है p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जुड़ता है तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। ऐसे ही रूट 29 है, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट में 29 है, तो ये भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और रूट 6 है तो ये तो नहीं लिखा जा सकता। यानी कि ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग पहचान पा रहे हैं सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को आप लोग पहचान पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है। क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, रूट 11, रूट 23, रूट 49 और रूट 53, इसमें कौन जो है परिमेय संख्या है। रूट 49 जो है परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 7 गुने 7 यानी कि 7, 7 के बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और ये सबको नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखा गया है अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे रूट 7 है, रूट 7 है, रूट 2 है। तो ये याद रखिएगा, रूट के अंदर सभी संख्या जो होती है वो अपरिमेय हो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे रूट 2 तो अपरिमेय है, लेकिन क्या रूट 4 भी अपरिमेय है, क्या रूट 4 भी अपरिमेय है, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए ये अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय है। तो यदि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी गई है तब तो वो अपरिमेय होगी, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई है तो फिर वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मेरी बातें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लूं, रूट 225, रूट 81, रूट 25 और रूट 53, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन है, तो आप क्या बताओगे, वेरी गुड, क्या बताओगे, रूट 53। क्यों, क्योंकि देखिए इन सबको हम परफेक्ट पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं, यानी कि जोड़े में पेयर करके लिख सकते हैं। 15 गुने 15, तो इसका मान हो जाएगा 15, तो ये परिमेय हो गया। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, तो इसका मान हो जाएगा 9, तो ये परिमेय हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, यानी कि 5 मान हो गया। इसी तरह रूट 53 को क्या हम पेयर में गुना करके लिख सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अंदर वाला जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया। तो अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो वो अपरिमेय होता है, अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय होगा। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन करें एक बार, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो चलिए आंसर बताइएगा। 4.5 है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 4.5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय है ना, वेरी गुड। क्या है ये? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? तो आपने सीख चुके हैं कि 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 45/10, और ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा ऊपर, नीचे Q, यानी P/Q में है, और Q = 0 भी नहीं है, और ये दोनों जो है पूर्णांक भी है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। चलिए नीचे वाला बताइए, सेकंड नंबर, √4 + √9 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? नीचे वाला बताइए, √4 + √9 परिमेय है कि अपरिमेय है? चलिए ये भी परिमेय है। क्यों परिमेय है? ध्यान से देखिए, √4 है तो हम इसे 2 × 2 लिख देंगे, प्लस √9 है तो इसे 3 × 3 लिख देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 × 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, प्लस 3 × 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, तो इसका मान तो 5 हो गया ना, और 5 तो परिमेय संख्या है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर है? बातें समझ में आई? ठीक है। अब बताइए √39 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है? √39 परिमेय है कि अपरिमेय है? आंसर करने से पहले सोचिए तो सही, सबका आंसर गलत है। √13 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 13 × 26 थोड़े होता है जी, 13 × 13 होगा तब तो परिमेय होगा। ये अपरिमेय है क्योंकि हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 39 का जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या ये किसी का वर्ग है? 39 क्या किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं होता है, तो ये अपरिमेय है। और ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि आपको परिमेय संख्या है, तो पहचानना सीख गए होंगे आप लोग कि कैसे पहचानते हैं परिमेय और अपरिमेय। सभी बच्चे एक क्वेश्चन दूं, बता देंगे आप लोग? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है √25 × 36 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? ए और इसके लिए बी, ए है या बी है? कैसे पहचाना? तो सिंपल सी बात है, हम √25 को क्या लिख देंगे? 5 × 5 × 36 को 6 × 6, तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, और यहां से 6 बाहर आ जाएगा, मान कितना हो जाएगा? 30। तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। आसान है, पहचान सकते हैं आप लोग। चलिए अब पोल में क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से जाइए पोल सेक्शन में, और अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? इनमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या है, आपको पहचानना है। √5 √8 √9 √6, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? रेशनल नंबर कौन सा है? पोल सेक्शन में आंसर देना है, एकदम आराम से आंसर करेंगे। इनमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? एकदम आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे। आई हैव डन सर। माइक ऑन करके ये चीजें नहीं बोलनी है, ठीक है? गलत उत्तर आना शुरू हो चुका है, आराम से कीजिए। देखिए जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। देखिए गलत उत्तर कितने बच्चों का आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है। 2 बच्चे ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सही कीजिए। ठीक है, आराम से सही कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इनमें से कौन सी एक जो है परिमेय संख्या है? क्या पहचानना है? परिमेय संख्या को पहचानना है। इनमें से कौन सी एक जो है परिमेय संख्या है? लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9
8 7 6 5 4, एक बच्चे का आंसर नहीं आया, 3 2 1। देखिए कितने बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो आप देख सकते हैं, आप लोग को ये सारी चीजें दिखती है। देखिए √5 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √8 भी सेम है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √9 को हम लिख सकते हैं, क्यों? 3 × 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3, और 3 जो है 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। और √6 बताइए आप लोग, क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं हम इसे जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ आया? इसे जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो आसान है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, एक क्वेश्चन और करें जल्दी से, सभी यस लोग सर। चल। इस क्वेश्चन में आपको अपरिमेय संख्या पहचानना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या पहचानना है, एकदम ध्यान से पहचानिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हो, बाकी आपको आता सब है, लेकिन आप लोग जो है जल्दी जल्दी में आंसर करने के कारण गलत कर देते हो। इस बार मैं पोल 30 सेकंड के बाद दूंगा, सभी ऑप्शन को पहले चेक कीजिए, मैं पोल आप लोग को जो है 10 सेकंड के बाद दूंगा। तो पहले सभी बच्चे आंसर चेक कीजिए, मैं 20 से 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हो आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड, सॉरी पोल दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। पोल दे दिया हूं, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे में 1 मिनट का भी समय दूंगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले जिस बच्चे का आंसर आया गलत है। अपरिमेय संख्या बताना है, अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं बताना है, अपरिमेय बताना है। आराम से कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ये तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चों को पता है 4 गुने 4 लिख सकते हैं, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक 4 बाहर प्लस एक 3 बाहर, यानी कि आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, और सेम क्वेश्चन यहाँ भी है तो यहाँ पे 4 गुने 3 हो जाएगा, अब 4 गुने 3 यानी 12, यानी कि इसका मान आ गया कितना 7 और इसका मान आ गया कितना 12। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा तो आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए 36 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 गुने 6, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों कि 4 को तो हम 2 गुने 2 लिख देंगे, गुने 3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन फिर भी एक √3 तो रहेगा ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि एक अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या का गुणा होता है तो वो अपरिमेय ही होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी डाउट है तो कृपया करके अभी जरूर पूछ लीजिए, अभी भी